चाणक्य कहते हैं, स्त्री की प्रकृति जल के समान होती है, जो पात्र के अनुसार रूप ले लेती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अस्थिर है, बल्कि यह कि उसके भीतर प्रवाह है, भावना है। जब कोई स्त्री कामना से भरी होती है, तो वह किसी पुरुष को केवल आकर्षित करने नहीं, बल्कि उसे अपने भावों में डुबो देने की चाह रखती है। वह चाहती है कि पुरुष केवल उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भी समझे। यही वह बिंदु है जहां पुरुष की परीक्षा शुरू होती है। चाणक्य ने बार बार कहा है कि जो पुरुष स्त्री को केवल भोग का साधन समझता है, वह स्वयं कभी शांति नहीं पा सकता। परंतु जो पुरुष स्त्री की कामना को एक प्राकृतिक ऊर्जा की तरह समझता है, जो उसे सही दिशा में प्रवाहित करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। चाणक्य नीति कहती है, अतिशय सर्वत्र वर्जेत, अर्थात किसी भी बात की अति विनाश लाती है। स्त्री की कामना को बुझाने का अर्थ यह नहीं कि उसे दबा दिया जाए या ठुकरा दिया जाए, बल्कि यह कि उसे इतनी गहराई से समझा जाए कि वह स्वाभाविक रूप से शांत हो जाए। जब किसी स्त्री के भीतर काम की तीव्र इच्छा उठती है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वह भावुक हो जाती है, उसकी दृष्टि में चमक आ जाती है, उसका शरीर बोलने लगता है और उसकी भाषा में एक अलग लय आ जाती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्रियां वचनम न विश्वसेत। इसका अर्थ यह नहीं कि स्त्रियां झूठ बोलती हैं, बल्कि यह कि स्त्री का भाव उसके शब्दों से नहीं, उसके संकेतों से समझो। जब कोई स्त्री प्रेम में, आकर्षण में या काम में होती है, तो वह मौन में भी बहुत कुछ कह जाती है। बुद्धिमान पुरुष वही है जो इस मौन को पढ़ सके। स्त्री की कामना को बुझाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि पुरुष उसकी कामना से भागे नहीं और न ही उसे जल्दबाजी में भोगने की कोशिश करे। चाणक्य कहते हैं, धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है। जब पुरुष स्त्री के भीतर उठी आग के पास धैर्य से खड़ा रहता है, तब वही आग उसे जला नहीं सकती, बल्कि वही उसे पवित्र कर देती है। वह कामना प्रेम में बदल जाती है और स्त्री का मन शांत हो जाता है। स्त्री को जब कोई पुरुष समझने लगता है, उसके हाव भाव, उसकी आंखों की भाषा, उसकी खामोशी के अर्थ, तब वह स्त्री स्वयं अपने भीतर से पिघलने लगती है। उसे महसूस होता है कि यह पुरुष मुझे केवल पाने नहीं, बल्कि समझने आया है। यही क्षण उसकी आंतरिक कामना को शांति देता है, क्योंकि स्त्री की असली भूख शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। वह चाहती है कि कोई पुरुष उसकी भावनाओं के भीतर उतरे, उसके अस्तित्व को स्वीकार करे, और तब जाकर उसके भीतर की ऊर्जा शांत होती है। चाणक्य ने कहा है, नारी के स्वभाव को जानना ही नीतिज्ञता है। स्त्री जब भावनाओं में बहती है, तो पुरुष का कर्तव्य है कि वह विवेक से काम ले। स्त्री आग है, और पुरुष यदि हवा की तरह बहे तो वह आग भड़क उठेगी, परंतु यदि वह धरती की तरह स्थिर हो जाए, तो वही आग उसके जीवन को रोशन कर देगी। बुद्धिमान पुरुष वही है जो स्त्री की इस आग को पूजा का दीपक बना दे, न कि विनाश का धुआं। चाणक्य नीति में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, कामना को जितना दबाओगे, वह उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए कामना से भागना मूर्खता है। यदि कोई स्त्री कामना से भरी है, तो उसे नीचा न दिखाओ, न उसे पाप कहो, बल्कि उस ऊर्जा को समझो। यदि तुम उसे प्रेम से दिशा दोगे, तो वही ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में गहराई लाएगी। पर यदि तुम उसे केवल अपनी जीत का विषय बना लोगे, तो वह तुम्हें कभी शांति नहीं देगी। चाणक्य कहते हैं कि पुरुष को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए: विवेक, संयम और करुणा। विवेक से वह स्त्री की अवस्था समझता है, संयम से वह अपनी ऊर्जा को संतुलित रखता है, और करुणा से वह स्त्री के भावों को स्वीकार करता है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तो पुरुष न केवल स्त्री की कामना को शांत कर देता है, बल्कि उसके मन में स्थायी विश्वास भी जन्म देता है। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है, जो पुरुष अपनी इंद्रियों का स्वामी है, वही दूसरों के हृदय पर राज्य करता है। इसका अर्थ है कि यदि तुम अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो तुम किसी स्त्री की आत्मा को नहीं छू सकते। स्त्री को जीतने वाला नहीं, समझने वाला पुरुष चाहिए। उसकी भूख को शांति नहीं मिलती जब कोई उसे छूता है, बल्कि जब कोई उसे महसूस करता है। जब कोई स्त्री तुम्हारे पास आती है अपनी भावनाओं के साथ, अपनी इच्छाओं के साथ, तो सबसे पहले उसे सुरक्षा चाहिए।
वह यह देखती है कि क्या यह पुरुष मेरे रहस्यों को संभाल सकता है, क्या यह मेरे भीतर की ज्वाला को सम्मान दे सकता है। यदि तुम उसे सम्मान, धैर्य और समझ देते हो तो उसकी सारी बेचैनी अपने आप शांत हो जाती है। वह स्वयं को तुम्हारे समर्पण में सुरक्षित महसूस करती है। यही चाणक्य की नीतिगत बुद्धिमत्ता है कि सच्चा पुरुष वही है जो स्त्री की भावना का आदर करना जानता है। चाणक्य ने यह भी कहा था कि जो पुरुष केवल अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है वह अंततः खाली रह जाता है। यह वाक्य हर युग में सत्य है। यदि तुम किसी स्त्री की कामना को बुझाना चाहते हो तो पहले अपनी इच्छा को समझो। क्या तुम उसे पाने आए हो या उसे पूर्ण करने? यदि तुम उसे पूर्ण करने आए हो तो तुम उसकी शांति बनोगे, और यदि तुम केवल पाने आए हो तो तुम उसकी बेचैनी को बढ़ाओगे। स्त्री तब शांत होती है जब उसे यह अनुभव होता है कि पुरुष उसे एक देवी की तरह देख रहा है, न कि एक वस्तु की तरह। चाणक्य कहते हैं, जहां नारी का सम्मान होता है